लेकिन जैसा स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार हैं वैसा स्वास्थ्य मंत्री हमने नहीं देखा। निशांत कुमार ने मीडिया के सामने कहा कि मैंने प्रिंसिपल को फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया और हम उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। यहाँ के प्रिंसिपल साहब गायब हैं, उनसे मैंने फ़ोन से भी कांटेक्ट करने की कोशिश की, नहीं उठाए और वो किसी को चार्ज भी दे के नहीं गए, उन पर कार्रवाई करेंगे। अगले ही दिन प्रिंसिपल साहब की छुट्टी हो गई, प्रिंसिपल साहब को पद से हटा दिया गया। दवाएं क्यों बाहर से खरीदी जा रही हैं? जो दवा हम आपको दे रहे हैं, उपलब्ध करा रहे हैं, वो दवा क्यों नहीं है? नहीं जा रहा हूँ, जो उन्होंने बताया कि दवा नहीं मिल रही है वो मैं मालूम करने जा रहा हूँ कि वो एसेंशियल ड्रग लिस्ट में है कि नहीं। जो दवा हम मुफ्त देते हैं उसमें वो दवा शामिल है, वही भी मैं देखने जा रहा हूँ। यहाँ से करिए, प्राइवेट अस्पताल में दिखाइए, वहाँ बढ़िया व्यवस्था। इस तरह के बिचौलिए को भी पीएमसीएच से निकालने की व्यवस्था अब की जा रही है। जब निशांत को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया तो बिहार के लोगों ने ट्रोल किया और कहा कि किस व्यक्ति को स्वास्थ्य मंत्री बना दिया गया। इस व्यक्ति को तो खुद डॉक्टर की जरूरत है, खुद अस्पताल जाने की जरूरत है, ये बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था को क्या बेहतर करेगा। लेकिन जब निशांत के एक्शन को बिहार के लोगों ने देखा तो कहा कि हम गलत थे, हम गलत थे जो ये सोच रहे थे कि निशांत बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर नहीं कर सकते। हमने पहले भी कहा था कि जब किसी को कोई काम सौंपा जाता है तो कुछ समय का इंतजार किया जाता है। आप अचानक से किसी को जज नहीं कर सकते हैं कि कौन कैसा है, कौन कैसा नहीं है। निशांत कुमार उस समय का इंतजार कर रहे थे जब वो बिहार वासियों के दिल में अपना घर बना सके, और बिहार वासियों के दिल में निशांत कुमार ने अपना घर एक ही दिन में बना लिया। अब बिहार के लोगों में ये चर्चा हो रही है कि स्वास्थ्य मंत्री बहुत सारे देखे, स्वास्थ्य मंत्री हमने तेज प्रताप को भी देखा, स्वास्थ्य मंत्री हमने मंगल पांडे को भी देखा, स्वास्थ्य मंत्री के रूप में हमने तेजस्वी यादव को भी देखा है, लेकिन जैसा स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार हैं वैसा स्वास्थ्य मंत्री हमने नहीं देखा। पीएमसीएच में उस वक्त हड़कंप मच गई जब निशांत कुमार अपने दलबल के साथ पीएमसीएच पहुंचे और साथ ही साथ पत्रकारों को लेकर पहुंचे, क्योंकि पत्रकारों के मन में यह सवाल रहता था कि क्या पीएमसीएच में इस बात की आज़ादी है कि हम वहां पर जाकर पत्रकारिता कर सकें, वहां के डॉक्टरों से, वहां के लोगों से सवाल कर सके कि आखिर स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी लचर क्यों है। निशांत कुमार ने कहा था कि बिल्कुल आपको आज़ादी है, संविधान में आपको इस बात की आज़ादी दी गई है कि आप कहीं भी जाकर अपने सवालों को रख सकते हैं और वहाँ की लचर व्यवस्था को दिखा सकते हैं। तब पत्रकारों के मन में सवाल था कि कैसे, बस बोल देने से होता है क्या, कैसे हम जा सकते हैं? वहाँ पर पत्रकारों को पीट दिया जाता है। तब निशांत कुमार ने पत्रकारों को अपने साथ ले जाकर ये दिखाया कि आप यहाँ आकर अपनी पत्रकारिता कर सकते हैं, यहाँ रिपोर्टिंग कर सकते हैं। और यकीन मानिए निशांत कुमार का ये मन है कि हम एक ऐसा सिस्टम बनाएं पीएमसीएच में कि किसी भी वक्त पत्रकार जाए और वहाँ से स्टोरी कवर करे। अच्छी स्टोरी हो तो अच्छी स्टोरी, गलत खबर हो तो गलत, मतलब कि अगर लचर व्यवस्था है तो लचर व्यवस्था को दिखाए, और कोई भी ना जूनियर डॉक्टर और ना ही वहाँ के सुरक्षा कर्मी उन पत्रकारों पर आंख तक उठाकर देख पाए। पीएमसीएच में पूरा हड़कंप मच गया। निशांत कुमार ने हर वो दरवाज़ा खटखटाया जिस दरवाजे को बंद करके डॉक्टर खड़े थे कि नहीं यहाँ तो कुछ नहीं है, यहाँ खोलिए, इसको देखे क्या हो रहा है, आपकी मशीन क्या है, अच्छी है ख़राब है। नीतीश कुमार ने ये सारी व्यवस्थाएं दी, इसमें से क्या क्या बेहतर है, क्या कोई ऐसी व्यवस्था है जो जंग खा रही है उसका आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं? दवाएं क्यों बाहर से खरीदी जा रही हैं? जो दवा हम आपको दे रहे हैं, उपलब्ध करा रहे हैं, वो दवा क्यों नहीं है? अगर नहीं है तो इसका कारण क्या है? प्रिंसिपल जो हैं वो अपने केबिन में नहीं थे। निशांत कुमार वहाँ पहुँचे, उन्होंने कहा कि फ़ोन लगाइए इनको। फ़ोन लगाया गया, वो फ़ोन नहीं उठाए। आमतौर पर होता है कि जब मंत्री का फ़ोन कोई नहीं उठाता तो वो सोचता है कि मीडिया में जाएंगे, ये बात कहेंगे तो थोड़ा हमारा मतलब होगा कि अपमान होगा कि मैं मंत्री जी का फ़ोन नहीं उठाया। निशांत कुमार ने मीडिया के सामने कहा कि मैंने प्रिंसिपल को फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया और हम उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे।
अगले ही दिन प्रिंसिपल साहब की छुट्टी हो गई, प्रिंसिपल साहब को पद से हटा दिया गया। ऐसी हिम्मत आज तक किसी भी स्वास्थ्य मंत्री ने नहीं किया था। डॉक्टरों में एक हड़कंप मचा हुआ है और इस बात की चर्चा है कि अब से भैया प्राइवेट क्लिनिक चलाना बंद करना पड़ेगा, अपने ही उसमें रहना पड़ेगा, केबिन में बैठा रहना पड़ेगा और मरीजों को देखना पड़ेगा। साथ ही साथ निशांत कुमार का ये मानना है, ये जो बिचौलिए हैं जो पूरे स्वास्थ्य व्यवस्था को बेकार कर रहे हैं, उन पर अब नकेल कसने की जरूरत है। बिचौलिए मतलब कि हर अस्पताल, सरकारी अस्पतालों में आप जाइएगा तो एक दलाल टाइप का रहेगा। अच्छा कुछ कराना है क्या, चलिए करा देते हैं, अरे हम करा देंगे, यहाँ से करिए, प्राइवेट अस्पताल में दिखाइए, वहाँ बढ़िया व्यवस्था। इस तरह के बिचौलिए को भी पीएमसीएच से निकालने की व्यवस्था अब की जा रही है। और अब हमने ये देखा कि जिस सोशल मीडिया पर निशांत को लेकर ट्रोल चल रहा था, अब उसी सोशल मीडिया पर यह चर्चा हो रही है कि भैया निशांत कुमार ये एक्टिंग कर रहे थे क्या अभी तक, कि लोग उनको ट्रोल कर रहे थे और अचानक से जब एक्शन दिखा तो सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। ये तो किसी फिल्म से कम नहीं, कि जिसको आप समझ रहे थे कि कुछ नहीं है कुछ नहीं है, असल में वही हीरो निकला। और निशांत कुमार के एक एक्शन से पूरे बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो हिली हुई है, अभी बाकी है। और यकीन मानिए ये पीएमसीएच का पहला और आखिरी दौरा नहीं होगा। अब ऐसा भी होगा कि निशांत कुमार देर रात भी पीएमसीएच या फिर एनएमसीएच या फिर आईजीएमएस जा सकते हैं। यहाँ तक कि एम्स में भी स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर कैसे किया जाए, इसके लिए भी निशांत की एक अलग रोड मैप है। बहरहाल आगे आगे देखिए क्या होता है। इस खबर में इतना ही, बने हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।